हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का जो टॉपिक करेंगे एडवांस मैथ करेंगे। इसमें आपके एडवांस मैथ में जितने भी टॉपिक आपके हरियाणा एसएससी में पूछे जाते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। तो चारों चैप्टर्स को हम एक ही वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। आपका हरियाणा एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी हाल फिलहाल में आपकी कि हरियाणा एसएससी न्यू एग्जाम पैटर्न से, ठीक है। तो बच्चे के कमेंट आते हैं, सर गुमराह मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखो, पहली बात तो ना ही मैं गुमराह कर रहा हूं किसी को, मैंने जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। हरियाणा एसएससी ने जो अपनी न्यूज़ डाली है और अपने, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि मैंने ये नहीं बोला कि ये हो सकता है, मैंने आपको बताया है कि ऐसा उन्होंने दिया है। मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताया है, ना ही गुमराह किया है कि सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, कि ना ही इसमें मेरा कुछ बेनिफिट होने वाला है कि मैं कोर्स निकालूंगा, आप मेरा कोर्स लीजिए। मैं आप लोगों के फायदे के लिए ही ये कर रहा हूं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ना ही मैं अपना कोई कोर्स बेच रहा हूं आपको, इसलिए मैं आपको गुमराह करूंगा। तो मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मेरा काम है आप चीज़ों को, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। और वही मैं काम करता हूं। तो ऐसे कमेंट प्लीज़ ना कीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ आप चैनल को मत देखिएगा, चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को विश्वास है केवल चैनल को वही देखें, वही बच्चे सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। मैथ जो हम करेंगे आज एडवांस मैथ करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि चारों चैप्टर हम रिवाइज कर लें हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। कुछ नए आपको चीज़ें मिलेंगी सीखने की, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा में आपके जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे। तो फास्ट चलेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें 4 चैप्टर करने हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, x + 1/x यदि 2 है और x से क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। और इसी में आपका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, x की पावर ये और x की पावर 2014, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है वैल्यू देख के। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, तो आपको पता है x + 1/x की वैल्यू 2 है। तो इस केस में जब आपका x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो इस केस में हमेशा आपकी x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप चाहे तो पुट करके भी देख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 क्या होगा आपका 2। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो x + 1/x यदि यहाँ पर कुछ है तो वही वैल्यू आपकी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, और यही वैल्यू आप पुट कर देंगे जो आपसे पूछा है। तो x³ में इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और 1 + 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो 1/1 1 ही होता है आपका, तो 1 + 1 2। तो सेम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो x की 1 की पावर कुछ भी हो आपकी, तो 1 की पावर कुछ भी हो आपकी क्या रहती है, 1 ही रहती है, ठीक है। तो 1 + 1 ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। x + 1/x 2 दे देगा आपको, और कोई भी वैल्यू आपको पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x + 1/2x। अब देखिए, आपने जो मैथ की है ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो है, इससे पहले 4 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं। तो लगभग आपका हरियाणा पुलिस के लिए जो मैथ है वो रिवाइज हो चुका है। तो अब हम कोशिश करेंगे आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं उनके क्वेश्चंस करने की, ठीक है। तो यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो बच्चे सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि पटवारी की जो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कैनल पटवारी की भी आपकी एक वीडियोज़ तो मैं डाल चुका हूं, और एग्जाम से पहले बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सेट के आपके लगभग ये 2 तो कवर हो चुके हैं। इनके बाद फिर हम ग्राम सचिव की करेंगे, ठीक है। तो पुलिस का जब एग्जाम होगा सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हरियाणा एसएससी क्या पूछने वाला है उसमें, ठीक है। तो अभी आपकी तैयारी तो हो चुकी है, तो अब आप फोकस कीजिए सब्जेक्ट रिलेटेड पर। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ग्राम सचिव का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा तो उन बच्चों को अच्छी तरह पता होगा कि ग्राम सचिव में क्या हालत हुई थी सब्जेक्ट रिलेटेड की। तो आपसे पूछा गया है 8x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखिए, आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी है और ये पूछा है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, 2x का क्यूब है और ये क्या है, x का क्यूब है।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको x चाहिए और यहाँ पर आपको 2 चाहिए, फिर उसका क्यूब करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। 1/2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा x। यहाँ से 2 बाहर आ गए, यहाँ पर क्या बच गया x। अब हमें ये मिल गया, इसका हम क्यूब कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये इधर जाकर आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसका करेंगे हम क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे आप, क्यूब ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये फॉर्मूला लगाएंगे 3ab इंटू a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या हो जाएगा 64, 4 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब किया है। तो ये वैल्यू हमें चाहिए, यही वैल्यू हमें चाहिए 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसको इधर ही रखते हैं, x से x कैंसिल होगा। इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और इसकी वैल्यू आपकी क्या है 4, 64। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 24 आपका इज इक्वल टू 64, और 24 इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, इसको एज इट इज रखा हमने। ठीक है, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 40, और यही हमें वैल्यू चाहिए थी। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो चाहिए वो बनाइए। हमें चाहिए 2x प्लस 1/x, ताकि फिर हम उसका क्यूब कर सकें। तो इस वैल्यू को ये बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन लेके आप बना सकते हैं। तो अलजेब्रा में आपके ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 है। अब इसमें देखिए जो भी हमने चैप्टर्स किए हैं वो कंसेप्ट आपका इसमें यूज होने वाला है। तो आपको बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। अब देखिए हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए x प्लस 1/x, ताकि हम उसका क्यूब कर सकें, यही तो हमें चाहिए। तो x प्लस 1/x हमें पता लग गया, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे x प्लस 1/x निकालेंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यू तो हमें पता है √3 प्लस √2, और 1/x क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस √2। अब आप देखिए नंबर सिस्टम में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था क्या, 1/√3 प्लस √2, इन दोनों का डिफरेंस यदि ऊपर है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 माइनस √2। सिर्फ साइंस के चेंज करके ये लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2 को √3 माइनस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका 2√3। अब हमें चाहिए क्यूब, या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यदि x प्लस 1/x a है, यदि आपको फास्ट चलना है तो आप ये करना पड़ेगा आपको याद। ठीक है, मैथ में तो a क्यूब माइनस 3a आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि x प्लस 1/x a है, a की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है 2√3। तो आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा a का क्यूब, यानी कि 2√3 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू a क्या है 2√3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√3 का क्यूब करेंगे तो 8 या 24√2 होगा आपका, और ये हो जाएगा 6√3, और ये क्या हो जाएगा 18√3। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18√3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपका, आपने क्यूब किया है वहीं से आपका ये आया है। अब इसका आप क्यूब करेंगे तो यहीं से ये आपका फॉर्मूला आया। इसका क्यूब कीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab करेंगे इंटू a प्लस b, और यहाँ पर करेंगे a क्यूब का। अब आप खुद ही देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये आपने क्या माना था a, तो ये क्या है 3a, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक एडवांस स्टेप आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, आया ये वहीं से है क्यूब से ही। तो कई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूले से क्यों करवा दिया, मैथ में यदि फॉर्मूले नहीं करोगे तो और क्या करोगे। ठीक है, अगर ये भी याद नहीं होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1/x प्लस 1 की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपको निकालना है x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 की पावर 5। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि x प्लस 1/x 2 है आपका, तो x की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर यदि x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस वाली फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ पर x+1 है तो यहाँ भी x+1 बना लो। कैसे बनाओगे, दोनों तरफ एक एक ऐड कर दो, यहाँ पर एक ऐड करोगे, यहाँ पे भी एक ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x+1 + 1/x+1। ये बना कि नहीं बना आपका, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। दोनों तरफ हमने एक एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपकी फॉर्म बन गई, x+1/x2 है तो x की वैल्यू यहाँ पर x की जगह आपका क्या है x+1, तो x+1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 1, और यही हमको चाहिए थी। x+1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पुट कर दो 1/5 + 1/1/5, तो 1/5 1 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक। सिर्फ जो चाहिए ना आपको वो बना लो, बाकी सब अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। आपको चाहिए यहाँ पर x+1, तो x+1 आपका कैसे आ सकता है, हमें पता है भाई यहाँ पर x+1 है तो इसको भी x+1 बना लो ताकि हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज कर सके। तो अलजेब्रा में आप इसी तरह के क्वेश्चन है कंसेप्ट पे, यदि आपको कंसेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लेंगे, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1/x की वैल्यू √3 है, तो आपको बताना है x की पावर 18, x की पावर 12, x की पावर 6 + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप देखिए हम क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, या तो हम x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर x6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ताकि हम इनको तोड़ लेंगे x³ और x6 में और फिर वैल्यू रख देंगे। तो x³ कैसे आएगा, क्यूबिक बोथ साइड करोगे तो इसमें वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x+1/x = यदि a है तो ये आपका a है, a यहाँ पर क्या है √3। अब आप देखना ये वाला फॉर्मूला आपका हर बार यूज होगा तो अच्छा है, क्यूब करने से अच्छा है आप इसको याद कर लें। तो x³ + 1/x³ आपका क्या होगा a³ - 3a, ठीक है। यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, साइन उल्टे होंगे, ठीक है। तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा आपका, a³ क्या हो जाएगा √3 का क्यूब, -3 × a क्या है √3, तो √3 का क्यूब क्या आएगा आपका 3√3 ही होगा, √3 का क्यूब क्या होगा 3√3, तो 3√3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई 0। अब देखिए आपकी वैल्यू आई x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आई 0। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम यदि लें x³ तो ये क्या हो जाएगा x6 + 1 = 0। x³ हमने एलसीएम ले लिया तो x6 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो x6 + 1 ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो x6 + 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यदि x+1/x √3 है हमारा तो x6 + 1 की वैल्यू क्या होगी 0, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, आपको दिख गया x6 + 1, ये हमें दिख गया कि नहीं दिख गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से x की पावर 12 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ से 12 कॉमन ली तो कितनी बची 6 पावर, 12 6 18, ये 12 बाहर गया तो कितना बचा 1, और ये क्या है x6 + 1, ये ऐसे का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। तो x6 + 1 क्या है आपका 0 है, तो x की पावर 12 × 0 + 0, तो ये मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा, तो 0 + 0 क्या रहेगा आपका 0। समझ में आ गया। आपको यहाँ से दिख रहा है कि हमें x6 की वैल्यू यदि मिल जाए तो हम आसानी से कर लेंगे, और x6 कैसे आएगा इसका क्यूब करके, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, √1 + x/961 = वैल्यू है आपकी 32/31, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। अब आप ही बताइए, अगर ये चीज़ें भी आप याद नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो कुछ तो आप यहाँ पर याद रखिए कि कहीं ना कहीं टॉपिक में आप अपना समय बचा सकें।
तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। या फिर आप एक सिंपल याद रख सकते हैं, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, अंडर रूट में 1 + x ओवर समथिंग मिले आपको और यहाँ पर कुछ मिले, तो आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि नीचे वाला नंबर नीचे वाले का स्केयर है कि नहीं है। ठीक है, कि 961 नीचे वाले का स्केयर है कि नहीं है। तो 31 का स्केयर क्या होता है आपका 961 होता है। यदि ये नीचे वाले का स्केयर है तो आपकी x की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, इन दोनों का सम, 32 और 31 का सम, जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, जो भी वैल्यू गिवन है उसका क्या होगी सम। तो ये क्या हो जाएगा 63। समझ आ गया सबको। नीचे वाले का यदि ये स्केयर है तो इन दोनों का सम क्या होगा, x की वैल्यू। ठीक है, ये उनके लिए जिनको याद रखना है शॉर्ट, जिनको नहीं याद रखना बेसिक से ही जाना। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें बेसिक से ही बताइए, हमें शॉर्ट इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी। तो क्या करेंगे आप, इसका स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, हटेगा कि नहीं, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप स्केयर करेंगे 32/31 का। ठीक है, 32 का स्केयर कैसे करेंगे, जिसको नहीं पता है स्केयर कैसे करते हैं, इस वाले का स्केयर, इस वाले का स्केयर, 3 × 9 और 3 दूनी 6 और दूनी 12, 1024, इनको ऐड करेंगे, 9 और 1 10, ये 2 ऐसे का ऐसा, 4 यहाँ ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो 1 + x ओवर 961 और ये क्या होगा 1024 और ये क्या होगा 961। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ही रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, इधर जाके -1। तो 961 आपने एलसीएम लिया तो 1024 - 961 आप करेंगे तो x ओवर 961। तो 961 से 961 और आपकी यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू। ठीक है, आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 63। वही आई है, आप देख लो 6 और 1 3, 63, इन दोनों का सम। ठीक है, आगे चले। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस चैनल को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़रूर बताएं कैसे लग रही है आपको वीडियो की, समझाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 14 - 17x³ + 17x² प्लस -17x + 17, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x = 16। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको जिस टर्म में आपको कांस्टेंट मिलेगा उससे कम पर आपको ये वैल्यू पूछेगा। यहाँ पर 17 है तो 16 पर ही पूछेगा, वहाँ पर 15 है तो 14 पर पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, इस 17 को 16 की टर्म में आप तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 होता तो x 14 पे निकालते तो 15 को 14 की टर्म में तोड़ लेते। कैसे तोड़ेंगे, x की पावर 14 ऐसे का ऐसा, तो इसको 16 की टर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16x³ और x³। ठीक है, -16x³ और -x³, इन दोनों को ऐड करो क्या होगा -17x³। अब इस 17 को भी 16 की टर्म में तोड़ो, 16x² + x²। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 17x² ही होगा। माइनस प्लस ध्यान रखना है सिर्फ, यदि माइनस होगा तो -16x - x, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और साइन क्या आएगा माइनस। तो -16x और -x क्या होगा -17x, और 17 ऐसे का ऐसा रखना है। अब आप खुद ही देखिए, ये x की पावर 14 है, x की पावर 14 है, x की पावर 4 है, सॉरी। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं x की पावर वैल्यू पुट करूँगा 16, तो 16 की पावर 4 आएगा कि नहीं। अब आप देखिए x की वैल्यू सब में 16 16 16 रखनी है, तो यानी कि ये भी क्या बनेगा, एक 16 ही तो बनेगा। तो एक 16 ये था और 3 16 ये है, तो इसका मतलब क्या है 16 का क्यूब। तो एक 16 ये है, 3 16 ये है, तो 16 4 ही तो बनेगा ये। तो यानी कि ये प्लस का 16 4, ये माइनस का 16 4, तो ये क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 16 रखेंगे तो क्या होगा 16³, एक 16 यहाँ पर ये है, यहाँ पर 16 रखेंगे तो 16 × 16 स्क्वायर क्या होगा, ये 16³ होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये भी कटेंगे, 1 - 1 प्लस, तो इसी तरह से ये भी आपके कट जाएंगे। तो फाइनली आपका बचेगा 17 - x। तो x की वैल्यू क्या है 16, तो क्या आएगा 1। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपको गिवन है उसी में आप उसको तोड़ लो।
ठीक है। यदि यहाँ पर 15 होता, यहाँ पर 14 पे पूछता तो 14 में आप तोड़ लेते, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, 1x की ये है, 3x की है, तो x 4 ही तो बनेगा ये। तो या तो 16 को x मान लो या फिर x को 16 मान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है x31 प्लस y35 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो आप देखिए, एक इक्वेशन है आपके पास और वेरिएबल कितने हैं, 2। जब भी आपके पास 1 इक्वेशन है और वेरिएबल उतने ही होने चाहिए। यदि एक इक्वेशन है तो आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप 0 पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वैल्यू पुटिंग से। एक इक्वेशन है, इक्वेशन एक ही है, ये वेरिएबल कितने हैं आपके, 2 हैं। तो एक को आप क्या कर लो, 0 पुट कर लो किसी को भी। यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ यहाँ पर यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ तो आप देखिए ये आपका 0 पुट हो जाएगा। तो आपको x31 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका 0 हो गया। इसमें y 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, ये आपका 0 हो गया यानी कि खत्म। ये होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या ये नहीं दिख रहा कि ये आपका यहाँ पर 1 है, हो या ना हो, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना कि नहीं। तो यहाँ से आया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो x क्या आया, -1। हमें x की ही वैल्यू चाहिए थी, x -1 आ गया। और 31 आप पुट करेंगे तो क्या होगा, -1। तो ओड वैल्यू है आपकी तो माइनस के साथ आएगी, तो -1 आंसर होगा। तो इसमें आप कई बार x 0 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका y भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कीजिए y को 0, ताकि आपकी x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y भी आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पीड स्लो ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ a प्लस बी की वैल्यू यदि 12 है और ए बी आपका 22 है, तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालनी है आपको, तो इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं। और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू पता है 22, तो 22 दूनी ये क्या हो जाएगा आपका 44, और इधर क्या है 144, तो इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है 44। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, ये हमें ऐसे का ऐसा रख लिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। जो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसका क्यूब करेंगे। यदि यहाँ पर पूछता आपसे ए क्यूब की फॉर्म में, तो इसका हम क्या करते, क्यूब करते हैं, ठीक है। स्क्वायर पूछा है तो सिंपल इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्क्वायर किया है और स्क्वायर करके ऐड किया है। आगे क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपकी वैल्यू 4 है, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए। क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपका ये। नेक्स्ट है आपका 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। नेक्स्ट है 1 बाई ए 1 माइनस सी 1 माइनस डी। नेक्स्ट है 1 प्लस 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी। यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए गायब हो गया, यहाँ पर बी गायब हो गया और यहाँ पर सी गायब हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी। तो कैसे करेंगे, इस पूरे का आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, ठीक है। ये एलसीएम लेना है आपको। 4 ही तो टर्म है, 1 2 3 और ये 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 तो ऊपर है ए बी सी, तो क्या बचेगा 1 माइनस डी। इसमें से क्या बचेगा
बी सी डी है तो आपका बचेगा 1 माइनस ए एलसीएम। एलसीएम तो लेना आता होगा सबको। यहाँ पर ए सी डी है तो क्या बचेगा 1 माइनस बी, प्लस में यहाँ पर डी सी डी ए बी है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तो 1 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे 1 + 1 2 3 और 4। माइनस में माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a + b + c + d और नीचे आपका जो भी है वो ऐसे का ऐसा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। नीचे चाहे कुछ भी हो आपका तो 4 - 4 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, आपका कुछ नहीं, सिंपल एलसीएम आपने लिया, बाकी सभी टर्म आपकी क्या हो गई कैंसिल हो गई यहाँ पर ए बी सी डी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवर्स का पूछा जाता है कई बार। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आपको क्या गिवन है 119, तो आपसे पूछा गया है x³ - 1/x³। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सभी की सभी टर्म आपको निकालनी आनी चाहिए। x² + 1/x² भी यदि आपसे पूछे और यदि x + 1/x भी आपसे पूछे तो आप कैसे निकाल लेंगे। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। जब भी आपको बड़ी पावर से छोटी पावर जाना है, बड़ी से छोटी पे आना है तो आप क्या करते हैं, छोटी का यानी कि हाफ वैल्यू पे आना है तो 4 से 2 x² + 1/x²। ठीक है, यानी कि बड़ी से आप छोटी आए प्लस में आए। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है 119 इसमें +2 ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ +2 ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। जब भी आप हाफ पावर पे आएंगे नीचे 4 से 2, ठीक है, आधी पावर पे नीचे आएंगे तो जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसमें 2 ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। अब ये देखिए 119 और 2 क्या होगा आपका 121 होगा कि नहीं 121, और 121 का रूट क्या होता है 11। तो x² + 1/x² की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 11। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 11। अब आपको क्या निकालना है x³ - 1/x³। ये कब आएगा, जब आपको x - 1/x पता होगा। तो अब इसका हाफ जाना है, इसका हाफ जाना है, दो तरीके से जा सकते हैं हम, x + 1/x या फिर x - 1/x। ठीक है, दोनों आपसे पूछिए x + 1/x या फिर x - 1/x। इसका हाफ जाना है तो मैंने क्या बताई थी, सेम साइन है प्लस तो प्लस, इसमें 2 ऐड करेंगे 11 + 2 और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √13। यदि माइनस निकालना है तो माइनस के लिए क्या करेंगे, इसमें -2 ऐड करेंगे। यदि यहाँ पर माइनस है तो -2, प्लस है तो +2, तो 11 - 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट क्या हो जाएगा आपका 3। समझ में आ गया सबको। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कंसेप्ट इजीली कर लेंगे बड़े से बड़ा, यानी कि हाफ पावर आपको जानी है। यदि प्लस है तो +2, जो वैल्यू है उसमें +2 करके अंडर रूट, यदि माइनस है तो जो वैल्यू है उसमें -2 करके अंडर रूट। सिंपल फंडा है। अब आपको x - 1/x पता लग गया और आपको निकालना है, ये पता लग गया आपको 3 है और आपको निकालना है क्यूब। इसका आपको पता ही है x- क्या होता है a³ + 3a। यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, या फिर आप क्यूब भी कर सकते हैं, इसका क्यूबिंग बोथ साइड। जिसको ये नहीं करना याद तो इसका क्यूब भी कर सकते हैं आप दोनों साइड, और इसका 3 का क्यूब, सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, तो यही आएगा आपका। ठीक है, तो x³ - 1/x³ आपका क्या हो जाएगा, a यहाँ पर क्या है 3, तो 3 × 3 = 9 = 27 + 3 × 9, और ये क्या हो जाएगा आपका 36। ठीक है, और यही आपसे पूछा था वैल्यू, तो सभी वैल्यू आपने निकालनी सीख ली, कोई भी आपसे वैल्यू पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, इन सभी में से आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो अलजेब्रा के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री।
तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं डिग्री और रेडियन में आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। डिग्री और रेडियन में आपको चीज़ें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। और वो कैसे पूछता है, कहीं तो आपको ये याद रखना चाहिए सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये याद रखना चाहिए 1 जो आपका होता है रेडियन, 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है आपका, तो ये आपको याद रखना है 57 डिग्री 16 मिनट बाई सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 16 मिनट बाई सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 3π/5 रेडियन है आपका, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। तो 3π/5 है, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, तो यानी कि डिग्री में ऊपर वैल्यू रखिए 180 डिग्री अपॉन पाई। जब भी आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं 180 डिवाइड बाई पाई। यदि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे π/180। तो ये ध्यान रखना है आपको सिर्फ, ठीक है। अब पाई से पाई आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये काटोगे 5×3 = 15 और 5×6 = 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1890 आपका 108, ठीक है। 108 डिग्री आपका होता है। मान लीजिए यही आपका दोबारा पूछ ले, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैंने क्या बताया रेडियन के लिए आप क्या करते हैं पाई को ऊपर रखते हैं, π/180, π/180। इसको काटिए, कैसे काटेंगे, 3 से ये कटेगा, 3 पंजे 15 और 6, और ये 3 × 3 = 9, 3×6 = 18, ठीक है। और ये इसके बाद क्या कट रहा है आपका 9 और 11, इसके बाद आपका कट रहा है ये 12, π/180 है आपका ये। तो कितने पे कट रहा है ये 3 पंजे 15, 3×6 ये 3 पे नहीं, 3 पंजे 3×6 = 18, और ये 3 × 3 = 9, 3×6 = 18, ठीक है। और ये 12 पंजे 60 और 12 × 3 = 36, तो ये क्या है 3π/5। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। रेडियन से डिग्री जाएंगे तो 180 डिवाइड बाई पाई, या फिर डिग्री से रेडियन जाएंगे तो π/180। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्मल है, तो कई बच्चे इसको करके नहीं जाते, लेकिन एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है तो आता नहीं है निकालना। तो ये आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन जो आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो बनते हैं tan 43 डिग्री, tan 47, नेक्स्ट tan 86, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू के लिए आपको याद, अब आप एक बात बताइए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर लेंगे। tan 4 की क्या आपको वैल्यू पता है, नहीं पता ना, आपको वैल्यू पता है सिर्फ 30, 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा क्या इन सब की वैल्यू आपको पता है। यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो कैसे करेंगे, बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले मत बताइए, तो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन। आपको एक याद रखनी है चीज, tan A × tan B किसके इक्वल होता है 1 के। tan A × tan B मल्टीप्लाई है, ये कब होता है जब A + B आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। A + B यदि आपका 90 है तो tan A और tan B का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अब देखिए 90 किस किस का बन रहा है, 86 और 4 आपके क्या होते हैं 90, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1। और ये 43 और 47 क्या होते हैं आपके 90, 43 और 47 कितने होते हैं 90, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 1। जिसका सम 90 उनकी मल्टीप्लिकेशन 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है tan A × tan B। तो इसके साथ साथ और कंडीशन और आपको याद रखनी है, A + B यदि 90 है तो tan A = cot B होता है, तो इसका मतलब यही है, तो 1/10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और sin A = cos B होता है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा करें, कोसिकेंट A secant B के, ये तीनों आपको याद रखने हैं। यदि tan
a+b 90 है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। इन पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आपको कंडीशन ही याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आप कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो सारा मैथ आपका कंडीशन का ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 10(1), 10(2) अप टू 1089, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। वही अब मैंने आपको बताया 1 और 89, और इससे पहले आपका 88 भी होगा 10, ठीक है, और बीच में आपका होगा 1045, ठीक है। इधर होगा आपका 44, इधर होगा आपका 46, तो अप टू 89, ठीक है। इस तरह से आपकी सारी टर्म है 1 2। अब देखिए 1 का 89 के साथ, तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 का 88 के साथ, तो इस तरह से इसको छोड़कर बाकी सबके पेयर बन रहे हैं 46 और 49, ये भी 1, तो केवल बचेगा आपका 45, 1045, बाकी सभी के मल्टीप्लिकेशन होके क्या बन जाएगा 1, और 1045 भी आपका क्या होता है 1 ही होता है, तो इसीलिए इस पूरे का आंसर भी क्या होगा 1। समझ में आ गई सबको, इस पूरे का आंसर भी क्या होगा 1। कई बार ये क्वेश्चन आपका कोस की टर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोस की टर्म में भी पूछ लिया जाता है। जब आएगा क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। sin स्क्वायर 89। अब आप देखिए मैंने आपको इससे पहले, अब ये स्क्वायर में है तो आप सभी को एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। जब दोनों क्या हो थीटा सेम हो, जब दोनों अलग अलग हो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, ये भी आपका 1 होता है कब, जब a प्लस b आपके 90 हो। तो a प्लस बी आपके 90 हो, तो 3 कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, 10 वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, और जब a प्लस बी 90 है तो ये भी आपका क्या होता है 1। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b भी आपका क्या होता है 1। अब इसके बेस पर ही आपको ये क्वेश्चन करना है कैसे, ये कंडीशन आपको पता चल गई, ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, या फिर दोनों cos के हो। अब आप देखिए पहले तो आप बताइए कि टर्म कितनी है, ये 1 और 89 क्या बन रहे हैं मिलके 90, तो ये आपका 5 है, तो इससे पहले भी यानी कि दोनों के बीच में कितने का गैप है 4 का, तो इससे पहले आपका क्या होगा 85, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 80 और 90, तो ये सभी टर्म आपकी 1 1 1 1 हो जाएंगी, लेकिन हमें पता नहीं टर्म है कितनी। तो सबसे पहले तो टर्म निकालिए, संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं निकालने के लिए हमें पता है एपी का फॉर्मूला। एपी जीपी में आपको करवा चुका हूं, आप खुद ही देख लीजिए, आपका यूज होगा ये यहाँ पर। एन क्या है लास्ट टर्म आपकी 89, ये यहाँ पर रख दो, एन क्या है 89 लास्ट टर्म, ए क्या है 1, एन आपको निकालने की कितनी संख्या है, डी क्या है पहली और दूसरी संख्या के बीच का गैप 5 और -1 कितना 4, ठीक है। ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा -188, अब ये डिवाइड करेगा इसको, कितना हो जाएगा 22, और n-1 22 के इक्वल है, तो n कितना हो जाएगा आपका 23, यानी कि बीच में आपकी एक टर्म आएगी sin स्क्वायर 45 की, तो ये सभी में आएगी sin स्क्वायर 45 की। इसको छोड़कर जो आपकी 22, एक तो 22 टर्म होगी आपकी, प्लस आपकी होगी sin स्क्वायर 45 की, तो टोटल टर्म कितनी हो गई 23 टर्म होगी आपकी टोटल, ठीक है। तो यानी कि ये 22 टर्म मिलकर 11 इधर और 11 उधर, तो आपके कितने बनाएंगे 11, ठीक है, कितने एक बनाएंगे 11, प्लस में आपका बचेगा sin स्क्वायर 45। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? दोबारा बताता हूँ, 23 टर्म है, एक आपकी बीच में बचेगी sin स्क्वायर 45 की, बाकी इधर की आधी और उधर की आधी मिलकर एक एक बना लेंगे, 11 इधर और 11 उधर, तो ये 11 11 मिलकर क्या बना लेंगी 11 बनाएंगे, ठीक है, 11 इधर और 11 इधर, तो एक दो का जोड़ा जो होता है वो एक बनाएगा, ठीक है, तो 22 का जोड़ा मिलकर 11 बनाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और sin स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 11 सही 1/2। समझ आ गया सबको? 11 सही 1/2 आपका क्या होगा, इस केस का आंसर होगा। आगे चले,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। भाई इस तरह के क्वेश्चन में आपको संख्याएं निकालनी है कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। बीच में जो है उसके इधर और उधर मिलकर आपका क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 17 की वैल्यू आपको गिवन है x/5, तो आपको बताना है secant 17 माइनस sin 73 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्रायंगल से करेंगे तो आपको आसान रहेगा। ट्रायंगल बना लो एक, ये 90 है, राइट एंगल बना लो। sin 17 ये यहाँ पर 17 है और ये 90 है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये कितना बचेगा 73। यदि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए। ये 17 है तो ये कितना हुआ 73। अब साइन आपका पता है क्या होता है, साइन क्या होता है P/H। जिसको नहीं पता, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कई बच्चे इस तरह से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है। तो यानी कि P/H क्या होगा साइन, B/H क्या होगा कोस और P/B क्या होगा टेन। समझ आ गया सबको। तो यानी कि साइन 17, तो यानी कि साइन का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये P/B, P/H, ये P है और ये H है, तो यानी कि ये P है तो ये क्या होगा H। साइन 17 की वैल्यू आपने ट्रिपलेट में यहाँ पर लगा दी, तो ये क्या होगा पाइथागोरस से y² माइनस x² का अंडर रूट होगा कि नहीं। पाइथागोरस से, पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा आपका, सभी को पता होगी पाइथागोरस क्या होता है, P+B² = H²। H² आपका y² है, B आपको निकालना है और ये आपको पता है x² है, तो B क्या हो जाएगा y माइनस x², ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा और B की वैल्यू निकालनी है तो B हट जाएगा अंडर रूट। समझ आ गया सबको। तो अब आपको क्या चाहिए, सीकेंट 17। तो सीकेंट 17 क्या होता है, कोस 17 का उल्टा। और क्या चाहिए साइन 73। तो कोस 17 निकाल लो सबसे पहले। तो कोस 17 क्या है B/H, तो B क्या है अंडर रूट y² माइनस x²। B/H, तो B ये है, H ऊपर चला जाएगा, H क्या है आपका y माइनस साइन 73। तो साइन 73 के लिए ये आपका बेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साइन 73 आपको निकालना है तो उसके लिए ये बेस होगा आपका, और ये परपेंडिकुलर होगा साइन 73 के लिए, ठीक है। जिसका एंगल आप लेते हैं, तो जिस एंगल को आप लेते हैं उस पर 90 है तो उसके लिए वो बेस होता है। तो आपने साइन 17 निकाला था कोस 17, तो कोस 17 और 90 यहाँ पर है तो इसके लिए ये बेस होगा और इसके लिए ये बेस होगा। इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो साइन 73 निकालना है तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन क्या होता है P/H, तो P आपका ये हो गया अंडर रूट y² माइनस x²। P/H, तो इसके लिए जो H होगा वो क्या होगा ये, ठीक है, यानी कि y। इसका एलसीएम लेना है सिर्फ आपको, y इंटू अंडर रूट y² माइनस x²। ये अंडर रूट आपने एलसीएम ले लिया तो ये आपका यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा y² माइनस में ये आपका यहाँ पर है, तो इसका और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी y² प्लस x²। तो y² से y कैंसिल, तो आंसर क्या बचा x² अपॉन y इंटू अंडर रूट y² माइनस x²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप यदि क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल से तो आपके जल्दी होंगे इस तरह के क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इक्वल है आपका कोसिकेंट 30 माइनस 3 थीटा। तो आपको वैल्यू बतानी है थीटा की। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि a प्लस बी 90 है तो tan a किसके इक्वल होगा कोट b के, साइन a किसके इक्वल होगा कोस b के, या फिर इन दोनों का उल्टा कोसिकेंट a किसके इक्वल होगा सीकेंट b के।
ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, सीकेंट है, ये क्या है, कोसिकेंट है, सीकेंट कोसिकेंट। या फिर उल्टा, यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो a प्लस बी 90 होगा, या फिर a प्लस बी 90 है तो ये होगा। ठीक है, उल्टे भी आपके इक्वल होते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये हम मान लेते हैं a है, ये आप मान लेते हैं b है, तो सीकेंट a और कोसिकेंट b इक्वल कब होंगे, जब a प्लस बी क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। यहाँ पर a क्या है 7 थीटा प्लस 28 और b क्या है 30 माइनस 3 थीटा, किसके इक्वल होगा, 90 के। होगा कि नहीं होगा। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस होके 4 थीटा और ये क्या हो जाएगा 58। होगा कि नहीं होगा। ये इधर जाके माइनस होगा 58, तो ये कितना आएगा 4 थीटा किसके इक्वल आ गया 32 और थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 डिग्री। यही आपको निकालना था, थीटा की वैल्यू क्या होगी 8 डिग्री। तो आपको पता है सीकेंट ए कोसिकेंट बी के इक्वल है तो a प्लस बी क्या होगा 90। या फिर आपको ये मिल सकता है tan a, यहाँ पर आपको tan मिलेगा या फिर यहाँ पर कोट मिलेगा, तब भी आप यही यूज़ करेंगे, दोनों को क्या करोगे a प्लस बी को 90 के इक्वल। या फिर ये मिलेगा sin a इज इक्वल टू कोस बी, a b की जगह आपको कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, थीटा की वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी 90 करना है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ एक आपकी स्केयर की मैंने बताई है, साइन स्केयर ए प्लस साइन स्केयर बी 1 के इक्वल, या फिर ये कोस की टर्म में हो। नेक्स्ट है आपका कोस 1 कोस 2 अप टू कोस 100, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि जब 10 में हो तो 10a इंटू 10b क्या होंगे 1 होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे क्या हैं कोस हैं। तो अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक आप टर्म लिखोगे, क्या बीच में कोस 90 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 90 आएगा कि नहीं आएगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में। और कोस 90 आपका होता क्या है 0, क्या होता है 0। तो 0 सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके कारण सभी क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, ये आपका क्या होता है 0। तो अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा 0, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0। आ गया सबको समझ में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको याद जरूर रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में दे देगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा की वैल्यू यदि 2 है तो आपको बताना है साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी या फिर सीकेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सीकेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी और साइन अल्फा की। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है और हरियाणा एसएससी में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे करेंगे, और अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0 से 90 के बीच में। तो यहां पर भी आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपके गिन चुके 10 से 15 आपके फॉर्मूले हैं, सिर्फ उन 15-20 फॉर्मूले पर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा यदि x के इक्वल है तो x यदि कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो सीकेंट अल्फा आपका क्या होता है एक्स के प्लस 1/2x। डायरेक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है पुट कर देंगे, सीकेंट अल्फा आपका आ जाएगा। यदि tan अल्फा की वैल्यू पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये ध्यान रखना यहाँ पर प्लस हो, तब मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और tan अल्फा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और साइन अल्फा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जब सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा x के इक्वल हो। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या है 2, डायरेक्ट होएगा कि नहीं होएगा आपका ये साइन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी नहीं करना, x का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 4 + 1 3/5, कुछ भी टाइम नहीं लगा आपको यदि फॉर्मूला याद है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2
2x। एक्स स्केयर क्या होगा, 2 का स्केयर 4 प्लस 1/2 इंटू 2 4, तो ये क्या होगा 5/4। अब आप खुद ही बताइए कितना टाइम लगा इसमें। तो 5/4 और 3/5, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, तो रिवीजन है तो रिवीजन की तरह ही करेंगे ताकि आपके चैप्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, आपकी पुलिस के एग्जाम से पहले आपकी सभी के सभी चैप्टर रिवाइज हो जाएं, ठीक है। इसके बाद फिर हम रीजनिंग करेंगे और आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 अपॉन tan स्केयर 70 माइनस कोसिकेंट स्केयर 20। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू बताइए। अब आप देखिए, या तो इन दोनों को साइन में बदल लो या फिर इनको कोस में बदल लो। तो यदि sin 25 को मैं कोस में बदलूँ तो क्या होगा आपका कोस 65 होगा कि नहीं। साइन ए किसके बराबर होता है, कोस बी के होता है कि नहीं। यदि sin 25 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि इसका सम क्या हो 90 हो, तो यहाँ पर क्या होगा 65 होगा कि नहीं। 65 और 25 क्या होते हैं 90। तो cos 65 ऑलरेडी है यहाँ पर एक, तो ये क्या हो जाएगा स्केयर। तो इसी तरह से यहाँ पर sin स्केयर 65 है आपका, cos 25 यदि cos 25 है यहाँ पर तो ये क्या होगा यहाँ पर 65 होगा। sin ए cos बी कब होगा, जब ये दोनों का सम 90 हो। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, होता है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 25 को हम क्या लिख सकते हैं sin 65, और एक sin 65 वहाँ पर है, एक sin 65 है, तो ये क्या हो जाएगा स्केयर। अब इस tan को फॉर्मूला बनाना है हमें, आपको फॉर्मूला पता होगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा, या फिर कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, दोनों किसके इक्वल होते हैं 1। पता है कि नहीं फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला है तो tan में बना लो या फिर कोसिकेंट में बना लो। तो tan को कोट में बदले हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट स्केयर 20 होगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर होगा कोसिकेंट स्केयर 20। अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1। ये क्या होगा आपका कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब आपका फॉर्मूला बना है कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के, लेकिन माइनस बाहर है आपका, तो ये क्या होगा -1। तो आंसर क्या होगा -1। 1/-1 किसके इक्वल होगा -1 के। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड था sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा। यदि आपको ये चीज़ें पता है ना कि a प्लस बी 90 इक्वल हो, तो वो कंडीशन सिर्फ आपको याद रखनी जो मैंने बताई है sin ए कोस बी के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू c है, और आपको बताना है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इफ ये इक्वल है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, कोस यहाँ पर आ गया और साइन यहाँ पर आ गया, और साइन आपका क्या हो गया रिवर्स हो गया। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है x है। तो जब भी आपकी इस तरह की दो इक्वेशन आपको मिले a b b, कांस्टेंट सेम है सबके, सिर्फ साइन की जगह कोस आ गया और कोस की जगह साइन चला गया, तो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है c स्क्वायर प्लस इसके x के स्क्वायर। इसको हमने x माना है,
तो ये आपका इक्वल होता है, ठीक है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा c है, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा x मान ले तो आपकी हमेशा क्या होता है, ये आपका इक्वल होता है। ये आपका कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। अब a स्क्वायर क्या है आपका, a स्क्वायर ही है, b स्क्वायर को यहीं पर रखो। आपको x स्क्वायर चाहिए तो a इधर ले आओ, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस c स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट। समझ आ गया। सिर्फ आपको इतना करना था। अगर ये आपको पता है तो आपका डायरेक्ट एक ही सेकंड लगेंगे, सिर्फ आप डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और टिक लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम पूछा आपका जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, हम देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा है, यदि a ग्रेटर देन b है तो मैक्सिमम क्या होगा a, मिनिमम क्या होगा b। यदि b ग्रेटर देन a है तो मैक्सिमम b, मिनिमम a। ये आपको याद रखना है। यदि a sin स्क्वायर थीटा की यदि आपको फॉर्म मिल जाए प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ये आपको ये फॉर्म मिल जाए आपको, तो आपको चेक करना है जो बड़ा नंबर वो मैक्सिमम, जो छोटा नंबर वो आपका मिनिमम। अब क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आपको इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है या फिर मैक्सिमम, जो भी पूछे। अब आप एक बताइए किया इस फॉर्म में है या नहीं है। a sin स्क्वायर थीटा ये आपका a है, b cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर b क्या है, a से बड़ा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3, और मिनिमम पूछे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है। यदि इस फॉर्म में आपका कोई क्वेश्चन है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू बड़ी, मिनिमम वैल्यू छोटी, ठीक है। आगे चलें तो आपको ये सभी फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी साइन 2m थीटा प्लस कोस 2n थीटा। यदि इस फॉर्म में आपका कोई क्वेश्चन है 2n थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी 1, और मिनिमम वैल्यू आपकी कब आएगी, जब आप थीटा को 45 पुट करोगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, थीटा को 45 पुट कर देना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। साइन 4 थीटा इसकी वैल्यू आपको बतानी है मैक्सिमम, प्लस कोस 4 थीटा। अब क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 × 2 थीटा प्लस कोस 2 × 2 थीटा, ठीक है। 2m और 2n, 2m और 2n, ठीक है कि नहीं इस फॉर्म में। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 1, और यदि मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा आप क्या करेंगे 45 पुट कर देंगे, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 और प्लस 1/√2 की पावर 4, क्योंकि cos 45 भी आपका क्या होता है 1। तो ये आपका क्या देगा आपको 4 बार, तो 1/4 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम 1, मिनिमम के लिए थीटा 45 पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक और फॉर्म जो पूछी जाती है वो है सिंपल a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसमें आपकी स्केयर नहीं है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यहाँ पर आपका क्या है पावर 1 है। तो इस केस में आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए प्लस ले लेंगे, मिनिमम के लिए माइनस ले लेंगे। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ये इस फॉर्म में है
ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस ए का स्केयर यानी कि 4, बी का स्केयर यानी कि 9, तो प्लस रूट 13। ठीक है, तो ये थे आपके मैक्सिमम और मिनिमम के। ठीक है, एक लास्ट जो आपकी बनती है 10 की फॉर्म, क्या बनती है आपकी 10 की फॉर्म, ए 10 स्केयर थीटा प्लस बी कोट स्केयर थीटा। इसकी आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। हमेशा आपसे मिनिमम पूछेगा इस केस में, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ए बी और मैक्सिमम क्या होगी इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 10 स्केयर थीटा प्लस 9 कोट स्केयर थीटा। तो अब आप क्या बताइए, ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। ए आपका क्या है यहाँ पर 4 है, बी आपका क्या है 9 है, तो मिनिमम वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है 2 रूट ए बी। तो 2 बाहर, अंडर रूट ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 9 इंटू 4 36, 9 चौक 36, और 36 का रूट क्या होता है 6, और 2 बाहर 6 दूनी 12, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 12। समझ आ गया सबको। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं ये आपके सभी के सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं अब ज्योमेट्री पर। तो ज्योमेट्री में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्रायंगल के। ज्योमेट्री में जो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल में हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आपके पूछे जाते हैं। यदि आपने ट्रायंगल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो थ्योरी पार्ट वहाँ पर मैंने आपको सभी ट्रायंगल बताए हुए हैं कि कितने टाइप के आपके होते हैं, और वहाँ पर आपको हर एक प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज पर आपके क्वेश्चन देखेंगे हम आपके ज्योमेट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपका, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसकी साइड आपको गिवन है 6, तो आपको बताना है एरिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यदि आपसे हाइट पूछे इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो क्या होगी, तो हाइट के लिए आप याद रखेंगे √3/2 इंटू साइड। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एरिया पूछा है, तो √3/4 इंटू साइड क्या है 36, तो 36 यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, तो 9√3 आपका क्या हो जाएगा एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपका क्या होता है, ये होता है। एक और आपसे चीज पूछेगा इसमें, और यदि आगे पूछ ले तो यदि आपका एक इसमें सर्कम रेडियस होता है, एक आपका इन रेडियस होता है, ये आपका क्या होगा सर्कम रेडियस कैपिटल R। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर यदि सर्कल बनाए और बाहर यदि सर्कल बनाए तो आपसे पूछेगा छोटे r और बड़े r की रेशो का अनुपात क्या होगा वैल्यू का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के यदि अंदर सर्कल बनाए तो इसमें आपकी r की वैल्यू क्या होती है a/√3। a क्या है आपकी साइड, और स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है इसका हाफ। इसका हाफ कर दो a/2√3, इतना करना है सिर्फ आपको। अब r/r की रेशो पूछी है, तो यानी कि r/r आपसे पूछा है, तो r स्मॉल क्या है इसमें a/2√3, और ये क्या है a/√3। तो a से a कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, तो क्या होगा 1/2। ठीक है, यानी कि बड़ा r जो होता है छोटे r का क्या होता है डबल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है r इंटू r रेशो 2:1। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में छोटे r और बड़े r की रेशो आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एरिया याद रखना है, हाइट आपसे पूछ ली जाती है, हाइट का आपको फॉर्मूला रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड्स गिवन है आपको, 3 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, वो किस रेशो में है 3, 4 और 6। तो आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बनाएंगी, कौन सा त्रिभुज बनाएंगी। तो त्रिभुज के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, क्या, यदि a² + b² c² के इक्वल हो तो ये क्या होगा आपका राइट ट्रायंगल। क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण।
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से तो ये क्या होगा आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से तो ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अधिक कोण और न्यून कोण। तो अब आप चेक कीजिए, ये हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करो 16, इसका स्क्वायर करो 36। ठीक है, अब चेक करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 25, यानी कि 9 और 16 25, और ये क्या है 36। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो सी स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो क्या है, छोटा है कि नहीं। तो कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, ये ऑब्ट्यूज, अधिक कोण बनाएंगे। तो ये कंडीशन तीनों आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, यदि इन दोनों का स्क्वायर, यदि यहाँ पर आपको गिवन होता 3, 4 और 5 तो ये कौन सा ट्रायंगल बनाएंगी। तो ए स्क्वायर 9, ये 16, इसका स्क्वायर 25, तो ये 9 प्लस 16 क्या होगा 25, और ये क्या है 25। तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो कौन सी कंडीशन आएगी आपकी, फर्स्ट वाली। तो यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल बनाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की आपकी तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इक्वल है तो राइट, ठीक है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल आपका कब बनेगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी सेंट्रॉइड, केंद्रक। कोई भी ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका गिवन है और उसका जी क्या है, केंद्रक है, यानी कि सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो भी तीनों मीडियंस होती हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये क्या करता है, सेंट्रॉइड उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। मान लो ये ट्रायंगल है आपकी, ये मीडियन है, मीडियन मतलब क्या है, इसको बराबर भाग में भाग करता है। ये आपको क्या करता है, 2:1 में इस मीडियन को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है एबीसी। क्या है ये, एक एबीसी ट्रायंगल है इक्विलेटरल, जी इसका सेंट्रॉइड है यानी कि केंद्रक है। ए बी की वैल्यू आपको 10 गिवन है साइड की, तो तीनों 10-10 होंगी। तो आपको ए जी बताना है, ए जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये ए जी बताना है आपको क्या होगा। तो कैसे करेंगे ये ए जी, कैसे करेंगे एजी। तो यानी कि आपको एजी बताना है, तो एजी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये एडी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो माध्यिका होती है वही आपका क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया हाइट कैसे निकालते हैं, √3a/2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था हाइट निकालनी है। यदि आपको ये पता चल गई तो इसको आप 2:1 में बराबर बांट देंगे। तो ये क्या होगी, √3/2 इंटू ए क्या है आपकी भुजा, यानी कि 10, और ये 2 पंजे 10 कट जाएगा। तो हाइट आपकी कितनी आ गई, 5√3। हाइट कितनी आ गई, 5√3। अब ये हाइट आपकी क्या है, 2:1 में ये भाग हो रही है। ये ए बी है, ये ए है, ये जी है। तो आपको ए जी बताना है। तो आपको ए डी पता है 5√3, तो इस 5√3 को आपको 2:1 में भाग करना है। तो ए जी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ए जी आएगा 2/3। 3 क्या आया, 2 और 1 का सम, ठीक है, 2 इन दोनों का सम इंटू ए जी 5√3। तो ये क्या हो जाएगा 10√3/3, ठीक है। तो ए जी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। यदि आपसे पूछता डी जी, तो डी जी आप क्या करते, 1, डी जी क्या है आपकी 1 डिवाइड बाय 1 + 2, जो भी रेशो है उनका सम इंटू 5√3, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप निकाल देंगे। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समबाहु द्विभुज है, समद्विबाहु यानी कि जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होती हैं। तो एक ट्रायंगल गिवन है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है एबीसी। एबीसी आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु, ठीक है। उसमें आपको क्या गिवन है, ए बी और ए सी क्या है 2a।
ए बी और ए सी दोनों भुजाएं क्या है, इक्वल हैं, और जिसकी वैल्यू है आपकी 2a और बी सी की वैल्यू आपको गिवन है a। ये जो बी सी है इसकी वैल्यू गिवन है a, और ए डी क्या है, एक परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए डी क्या है, बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है। तो आपको इस ए डी की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को दो बराबर भागों में क्या करता है, भाग करता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यदि पूरा ये a है तो इसका आधा कितना होगा, a/2। तो आपको AD निकालना है, ये आपको निकालना है AD, ये आपको पता है 2a, तो ये आपको निकालना है x, ये पता है आपको a/2। तो पाइथागोरस से निकाल लो, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस a/2 के स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के। तो ये क्या हो जाएगा 4a, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू x स्क्वायर। तो 4 चौक 16 माइनस 1 15a स्क्वायर बटे 4 x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √15a/2। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल आपको कुछ नहीं है, यदि आपको प्रॉपर्टी पता है कि जो एल्टीट्यूड है दो बराबर भाग में क्या करता है, भाग, उसके बाद पाइथागोरस आपको लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल गिवन है, क्या गिवन है वो, ए बी और सी। एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और जो आई है वो क्या है, इन सेंटर है, क्या है, अंतः केंद्र है। आई जो है वो क्या है, इस ट्रायंगल का इन सेंटर है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र सभी को पता होगा क्या होता है, इस एंगल को जो बराबर भाग में भाग करे, इस एंगल को जो, और जो जहां पर मिले वो क्या होते हैं, इन सेंटर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स की जो लाइन है जहां पर मीट करती है वो क्या होता है, इन सेंटर। उसके अलावा आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है ये 60 डिग्री है, एंगल सी आपको गिवन है 50 डिग्री है। तो आपको बताना है BIC क्या होगा। ठीक है, इन सेंटर की यदि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो मैंने करवाया था, तो यदि ABC ट्रायंगल है तो BIC आपका क्या होता है, 90 प्लस a/2, a का हाफ, जो इसके ऊपर ट्रायंगल होता है उसका हाफ प्लस 90। यदि हमें ए ट्रायंगल पता चल जाए तो इसका हाफ करके 90 ऐड कर देंगे तो BIC हमें पता चल जाएगा। अब एक बात बताओ, तीनों ट्रायंगल का सम क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी 180 होता है कि नहीं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल का सम 180। बी और सी आपको गिवन है, क्या है, 60 और 50। तो 60 50 कितना हो जाएगा, 110, किसके इक्वल, ये 180। तो यहाँ से एंगल ए आ गया हमारे पास 70, एंगल ए आ गया हमारे पास 70, आ गया कि नहीं। अब ये आप निकाल लोगे, इसका हाफ यानी कि 90 प्लस 70/2, तो 70/2 आपका क्या होगा, 35, ये क्या हो जाएगा 125। तो BIC आपका कितना आ गया, 125। BIC आपको इन सेंटर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जो इसके ऊपर एंगल होता है उसका हाफ करके हम 90 ऐड करते हैं। यदि आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है आपको सभी प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। इसी तरह आपकी एक ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, एक ये इन सेंटर की है, इसी तरह से आपकी एक ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है वो प्रॉपर्टी, आपका यदि एक ट्रायंगल है ABC, ओ आपका क्या है, एक ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से इससे परपेंडिकुलर, और इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर, और जहां पे ये मीट करे वो आपका ऑर्थो सेंटर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए और एंगल BOC, एंगल ए प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ओ आपका ऑर्थो सेंटर है तो आपको बताना है एंगल BOC और एंगल BAC किसके इक्वल होगा। एंगल BOC प्लस एंगल BAC किसके इक्वल होगा, यदि ओ ऑर्थो सेंटर है किसी ट्रायंगल का, तो आपको बताया मैंने किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर दोनों की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसकी पूछी जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ABC आपको गिवन है, उसके बाद उसने क्या बोला है A90 है, तो यानी कि A90 है तो ये A ले लेते हैं हम, ये हम B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ABC, ठीक है, ABC लिख लेते हैं इसको। एक ट्रायंगल है ABC और एंगल A जो है 90 है। इसके बाद उसने बोला है जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है, AD जो है BC के परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है क्या, और क्या गिवन है इसके अलावा। AC आपका क्या है 9 है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 40 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है BC क्या होगा, ये आपको बताना है BC क्या होगा ये। तो आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो हम यहां पर यूज करेंगे सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि मैं बोलूं 8BC ट्रायंगल है, जो ABC ट्रायंगल सिमिलर है, ABC ट्रायंगल सिमिलर है, ये C कॉमन है, एंगल A 90 है और इसमें एंगल D क्या है आपका 90 है। तो बाय एंगल एंगल से क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी दो एंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से, ACD और आपका ABC, ठीक है। तो ABC जो है आपका किसके इक्वल है, ACD के, ठीक है, सिमिलर से आप लिख देंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर यदि है कोई ट्रायंगल तो क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। अब ABC आप देखेंगे इसके 90 के इक्वल कौन सी साइड है आपकी AC, तो 90 के इक्वल कौन सी साइड है AC, इसका स्क्वायर। और बुरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है 90 ये, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है BC, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। अब हमें ABC पता है 40 और ACD पता है क्या 10, BC आपको निकालना है, तो BC हमें निकालना है और AC हमें पता है कितना 9, तो ये क्या हो जाएगा 4 9 चौक 36 होगा, और 36 किसके इक्वल है आपका BC स्क्वायर के। तो BC की वैल्यू निकालनी है √36, तो √36 क्या हो जाएगा 6, तो BC की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहां से 6। सॉरी ये भी तो स्क्वायर करना था आपको, यहाँ पर हमने 9 रख लिया। AC क्या है आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा ये 981, 9 81, तो 4 × 81 आपका क्या होगा BC के स्क्वायर। अब BC आपका लेंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 9 × 2 18, तो BC की वैल्यू क्या आएगी आपकी 18, ठीक है, ये चेक कर लेना आप क्या आएगी 18 आएगी। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज आपकी याद रखनी चाहिए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशो है साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग ही साइड लेनी है आपको, उसकी भी 90 के सामने और उसकी भी 90 के सामने। नेक्स्ट है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें क्या गिवन है, ए आपका 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ए आपका 90 डिग्री है, सेम वही बोला है AD परपेंडिकुलर है BC के, AD क्या है परपेंडिकुलर है BC के। तो आपको क्या बताना है, BC आपकी कितनी है 14 है, और आपको BD पता है, BD क्या है आपकी 5 है, तो आपको बताना है AD की वैल्यू क्या होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्या। अब आप देखिए ये 14 है और ये 5 है, तो 14 में से 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 9, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की आपकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है क्या, यदि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर ACB, ठीक है, तो BD × DC, BD × DC ये मल्टीप्लाई ये किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर के इक्वल।
जो भी आपको निकालना है वो आप ले लेंगे। अब हमें ये पता है क्या है 5 और ये कितना है 9, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या हो जाएगा √45, ठीक है। आगे सोल्व करना है तो 9 आपका 9 पंजे 45, 3√5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं राइट एंगल की, BC, ठीक है, इंटू DA किसके इक्वल होता है AB इंटू AC, AB इंटू AC, जो भी आपको निकालना है वो आप यूज कर लेंगे। और इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, BD इंटू BC इज इक्वल टू BA के स्क्वायर। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टीज होती है CD इंटू CB इज इक्वल टू AC के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। जो भी आप प्रॉपर्टीज यूज करना चाहें आप इनमें से कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी आपसे पूछे वही प्रॉपर्टी आप यूज कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AB और AC पर 2 पॉइंट हैं आपके D और E, और DE पैरेलल है आपका BC के। ये बोला है DE समांतर है BC के, ठीक है। DE और पॉइंट है आपके AB और AC पर, और DE पैरेलल है आपका BC के। और ये क्या करता है, इस एरिया को इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। DE ABC के एरिया को 2 बराबर भागों में क्या करता है, भाग, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये नीचे वाला 1 है तो ऊपर वाला भी 1 होगा, तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 2, यानी कि DE ने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में भाग कर दिया। तो आपको बताना है AD बाय BD की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे। आप देखेंगे AD कौन से वाले में है, ऊपर वाले में, और BD कौन से वाले में है, नीचे वाले में। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADA ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, ये आपकी पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो एंगल ये ADE किसके इक्वल होगा, ABC के, और एंगल AED किसके इक्वल होगा, ACB के, और एंगल A दोनों में कॉमन है। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे ये सिमिलर। तो एंगल ABC किसके सिमिलर होगा, ADC के, ठीक है। यदि सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होता है, इक्वल। तो यानी कि AB बाय AD किसके इक्वल होगा, AC बाय AE इज इक्वल टू BC बाय DE। ये सभी को पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है। और एरिया आपका गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये किसके इक्वल होगा, इनके स्क्वायर के, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब आपको क्या पता है, आपको निकालना है AD और BD। AD और BD निकालना है। यदि मेरे को AD और AB पता चल जाए तो BD में अपने आप ही निकाल लूंगा। तो हम क्या करेंगे, ABC का जो एरिया है वो कितना मानना था, 2, और ADE का ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना, 1, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, तो 1 + 1 पूरे का 2, इसका कितना है 1 है। तो हमें चाहिए AB और AD, तो ये वाली रेशो हम ले लेते हैं AB और AD, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब AB बाई AD क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, AB इसको √2 नीचे लिख लेते हैं और AD आपका ऊपर चला जाएगा, ये 1। इसका मतलब क्या है, AD आपका 1 है और जो AB है वो आपका कितना है, √2 है। तो √2 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा, √2 - 1, ठीक है। जो आपसे पूछा वो लिख दो आप, AD बाय आपसे क्या पूछा है, BD, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 - 1, ठीक है। यही आपसे पूछा था। सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स की। जो एरिया का जो रेशो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है।
अब जो आपको निकालना है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड आप ले लो, ये हमें निकालना था तो ये वाली साइड हमने ले ली एरिया से। तो दो बराबर भागों में भाग करता है तो हमने अपनी तरफ से मान लिया ये 1 है तो ये भी 1 है, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। आगे चले, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन के देखते हैं। मेंसुरेशन में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके 2D फिगर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वही हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार क्षेत्र है आपका। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र गिवन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई गिवन है 10 और 6। क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई है 10 और ये कितनी है 6 मीटर। आपको बताना है 5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च, यानी कि इस पे एक बाउंड्री करी जाती है और उस बाउंड्री का जो रेट है वो 5 रुपये है पर मीटर, 5 रुपये पर मीटर है। तो पूरे फील्ड पर जो आप घेरा डालेंगे उसका खर्च कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपका खेत है तो इस खेत में आप घेरा डालते हैं तो क्या कवर करते हैं आप, इसका प्रीमा पेरीमीटर कवर करते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये साइड प्लस ये, यदि एक रेक्टेंगुलर है तो आमने सामने की क्या होती है बराबर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 10 + 10 20, 20 और 12 32। तो पेरीमीटर आ गया आपका 32, यानी कि ये बाउंड्री आपने निकाल ली, कितनी लंबी है 32 मीटर की है। तो इस पेरीमीटर में आपको घेरा डालना है 5 रुपये पर मीटर की दर से। ठीक है, तो 1 मीटर में आपका क्या लगता है 5 रुपये, तो 32 मीटर में आपके कितने लगेंगे, तो 32 × 5, यही तो होता है 160 रुपये। ठीक है, कितना खर्च लगेगा आपका 160 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया सबको। घेरा डालने का सिर्फ पेरीमीटर निकाला और इस पेरीमीटर को जो खर्च आया है आपका प्रति मीटर का उससे गुना कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एक रेक्टेंगल आपको गिवन है और उसका क्या गिवन है आपको, रेक्टेंगल का डायगोनल गिवन है 13। तो आपको पेरीमीटर गिवन है 34, तो आपको बताना है एरिया क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हैं। आपको पता है 5 12 13 आपके ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5 आपके ट्रिपलेट होते हैं, 6 8 10 जो आपके कॉमन होते हैं, 12 16 20 जो आपके कॉमन होते हैं, ये तो आप याद रख ही सकते हैं। तो आप देखेंगे डायगोनल जो है आपका 13 है, तो आप ये वाला ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये 12। ठीक है, या फिर ये बड़ी है तो इसको आप 12 मान लो, ये 5 मान लो। तो 5 12 13 आपने ट्रिपलेट यूज किया। पेरीमीटर आपका 34 गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ट्रिपलेट जो है ठीक है या नहीं है। यदि हमारा इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर 34 आ गया तो हमारा ट्रिपलेट सेट हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है तो ये 12, तो ये भी 5, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो 12 और 12 24 और 5 और 5 10, तो 24 + 10 कितना हो जाएगा पेरीमीटर 34। यानी कि जो हमने वैल्यू मानी वो हमारी बिल्कुल ठीक है ट्रिपलेट से। ठीक है, आप इसको क्या करोगे XY मान के करोगे तो इससे लंबा जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इससे अच्छा है आप ट्रिपलेट से क्वेश्चन करो। ट्रिपलेट हमने मान लिए 5 12 13, उसके बाद चेक कर लो कि पेरीमीटर वही आ रहा है कि नहीं। अब एरिया पूछा है तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 × 5 60। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिपलेट आपने मान लिया। ठीक है, उसके बाद चेक कर लिया कि पेरीमीटर आपके अकॉर्डिंग वही आया है कि नहीं आया। नेक्स्ट है आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके बीचों बीच आपका एक रास्ता बनाया गया है इस तरह से। ठीक है, बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। तो इस वाले रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 है, इस वाले रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3 है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ पाथ। यदि ये 80 है और ये 60 है, सभी क्या है आपके मीटर में है, तो आपको एरिया पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या है,
इस एरिया का आपको क्या बताना है, एरिया। तो कैसे करेंगे, आपको पता है ये एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया आपको ये पता है 80 है, ये हमारी कितनी है 80, और ये हमें पता है कितनी है 5, और ये हमें पता है कितनी है 3 है, और ये हमें पता है कितनी है 60 है। तो इसका एरिया यदि हम निकाल लें तो ये क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितनी होगी 80 गुना 5, इसका एरिया कितनी होगी, रेक्टेंगुलर ही तो है ये, तो इसका एरिया क्या होगा 80 गुना 5, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है वर्टिकल का, तो इसका एरिया क्या होगा 60 गुना 3 प्लस में 60 गुना 3। क्या ये आंसर आ गया, नहीं। अब आप देखेंगे जब आपने ये एरिया निकाला, आपने ये ऐड किया, जब आपने ये लिया तो आपने ये ऐड किया, यानी कि एक 2 बार ऐड हो गया, जो ओवरलैप वाला एरिया है 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार घटाना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो इस वाले का एरिया कैसे आएगा, ये हमारा 5 है और ये हमारा 3 है, ये 3 है तो ये 3 ही तो होगा, तो ये भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा 3 गुना 5, तो ये माइनस करना पड़ेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप ऐड कर देंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, 180 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा 580 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 565, ठीक है। 565 इसका क्या हो जाएगा एरिया। आगे चलते हैं, एक बार इंक डाल लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा आपका क्या गिवन है, एक आपको फर्श गिवन है, रेक्टेंगुलर है, क्या गिवन है, एक फर्श गिवन है आपको रेक्टेंगुलर, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है 5 गुना 4, उस पर टाइल बिछाई जाती हैं, ठीक है। तो कितनी टाइलों की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या है, ये आपका एक फर्श है 5 बाई 4 का, 5 मीटर 4 मीटर, इस पर टाइलें बिछाई जाती हैं किस साइज की, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की। यहाँ पर मान लीजिए टाइलें बिछाई जाती हैं इस तरह से, पूरा आपका कवर कर दिया जाता है, तो ये कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं जो टाइल्स हम निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, वो हम जो बड़ा एरिया होता है उसको ऊपर और जो टाइल का एरिया होता है वो नीचे रखते हैं हम, ठीक है। बड़ा एरिया ऊपर और टाइल्स का एरिया नीचे, ठीक है। अब मान लीजिए एक टाइल बिछाई इस तरह की, आपने n टाइल्स बिछा दी, तो एक टाइल का एरिया यही तो है, एक टाइल का एरिया, इस तरह की आपने n टाइल्स बिछा दी, तो n इंटू एक टाइल का एरिया कितना है 50 गुना 40, लंबाई गुना चौड़ाई, और इस फर्श का एरिया कितना है 5 गुना 4 मीटर। अब देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करोगे आप सेंटीमीटर में बदलोगे 5 गुना 4 को, तो इसका सेंटीमीटर 100, इसका सेंटीमीटर 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 200 आएंगे, दोनों के आपके क्या हो गए सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए, और ये आपका नीचे आ जाएगा 50 गुना 40, तो 1 2 0 से 2 0 गई, 5 से 5, 4 से 4, तो ये कितनी टाइल्स आपकी आ गई 100। तो कितने टाइलों की आपको जरूरत पड़ेगी 100 टाइलों, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो बड़ा एरिया है वो ऊपर और जो छोटा एरिया है वो आप क्या करेंगे नीचे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
उसका एरिया आपको गिवन है 30, तो आपको a माइनस बी बताना है। यदि a है और ये आपका b है, ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है, तो आपको क्या बताना है, a माइनस बी आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन हम जाएंगे ट्रिपलेट से, वही जैसे मैंने पहले बताया 5, 12, 13 जो सबसे सिंपल ट्रिपलेट है वो हम मान के चलते हैं 5, 12 और 13। क्या आपकी इसके अलावा और भी कुछ गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है 13, ठीक है। तो 13 गिवन दिखते ही आप देखेंगे 5, 12 और 13, ठीक है। तो यानी कि ये 5 और ये 12। तो अब हम एरिया चेक कर लेते हैं, क्या इससे हमारा एरिया यही आएगा? तो उसमें हमने पेरीमीटर चेक किया था, इसमें एरिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है आपकी a, तो हाफ इंटू 12 इंटू 5। तो क्या ये 30 आया कि नहीं आया? तो ये क्या आ गया 30, यानी कि एरिया 30 आ गया। तो हमारी जो वैल्यूज हमने मानी थी ये क्या आ गई हमारी? बिल्कुल राइट आ गई। तो आपसे a माइनस बी पूछा है, तो a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा? 5 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? -7, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आगे चलें, ट्रिपलेट मान के चलेंगे, उसके बाद जो भी आपको गिवन है वो आप चेक कर लो कि आपके अकॉर्डिंग जो आपने माना उसके अकॉर्डिंग वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एक समलंब चतुर्भुज आपको गिवन है, यानी कि एक ट्रेपीजियम आपको गिवन है। ट्रेपीजियम जिसकी लंबाई आपको गिवन है ये 18 है और ये 24 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? d। तो कैसे निकालते हैं आप? ट्रेपीजियम का जो एरिया आपका क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल भुजाएं हैं उनकी क्या होता है? सम, और उनके बीच में जो दूरी होती है वो। पैरेलल साइड का सम क्या है? 18 प्लस 24। 18 प्लस 24 कितना होगा आपका? 42 इंटू डी, ठीक है। और इसका एरिया आपको गिवन है 210, एरिया गिवन है 210, ठीक है। तो ये काटेंगे तो 2 21 और 21 आपका कटेगा 10 से, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें तो आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाना था ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उनके बीच की जो दूरी है वो गुना करनी थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं आप क्वेश्चन में। अब क्या क्वेश्चन है आपका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है आपका किसके? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको परिमाप जो है स्क्वायर का वो किसके इक्वल है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है यदि एरिया ऑफ स्क्वायर, यदि स्क्वायर का जो एरिया है वर्ग का वो 484 मीटर स्क्वायर है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा? ठीक है। अब आप देखिए ये स्क्वायर है आपका, ये सर्कल है, तो स्क्वायर की साइड हम मान लेते हैं चारों बराबर होती हैं। ये सर्कल का एरिया और रेडियस हम मान लेते हैं r, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a, ठीक है। ये किसके इक्वल है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr, ठीक है। 2πr होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2a किसके इक्वल आ गया आपका? πr के, ठीक है। अब आपको जो गिवन है वो आप देखिए, एरिया गिवन है स्क्वायर का, यानी कि a इंटू ए गिवन है, तो यानी कि a स्क्वायर गिवन है आपका 484। तो यहाँ से a आपका आएगा अंडर रूट 484। तो 484 आपका किसका अंडर रूट होता है? 22 का। किसका अंडर रूट होता है आपका? 484 आपका 22 का। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 22, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए? r चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वो कहाँ से आएगी? इस रिलेशन से। तो 2a बराबर है आपका पाई आर। a की वैल्यू आपकी आ गई 22, तो 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44, और पाई क्या होता है? 22/7 इंटू आर। तो 22 दूनी 44, तो r की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई? 14। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर क्या होगा? 196, 14 का स्क्वायर। जो कटता है उसको काट दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो कर लोगे, ठीक है। जो भी आपको गिवन है सिर्फ आपने वो वैल्यू रखनी है, उसके बाद जो चाहिए वो आपने निकाल लिया। आगे चलते हैं। रोम्बस आपका गिवन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका ये रोम्बस का।
क्या गिवन है आपका, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रोम्बस क्या होता है आपका, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक रोम्बस गिवन है जिसकी साइड जो है आपकी क्या है, ए है, और उसके जो डायगोनल है वो क्या है, एक्स और वाई है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं और दोनों अनइक्वल होते हैं। तो ये आपका गिवन है एक्स और वाई, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई गिवन है डायगोनल। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ रोम्बस। तो ये रोम्बस की हाइट क्या होगी। यदि आपका ये रोम्बस है तो इसकी हाइट आपकी ये होती है। तो कैसे निकाल लेंगे आप रोम्बस की हाइट, हाइट निकालनी है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हाइट के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। यदि हम यूज करें एरिया ऑफ रोम्बस, आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका a, हाइट क्या है h, ठीक है। इसके अलावा आपका एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन उसका हाफ, और ये आपका क्या गिवन है xy, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। दोनों को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो यहां से आपकी हाइट क्या आ गई, xy अपॉन a। हाइट यहां पर क्या आ गई आपकी, xy अपॉन a, और 2 भी तो है यहां पर, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई। यदि वो आपसे पूछे केवल और केवल आपको x की फॉर्म में ही बताना है, केवल और केवल आपको क्या बताना है, xy की फॉर्म में, ये आपको यहां से हटाना है। तो इसके अलावा आप एक और रिलेशन यूज कर सकते हैं, जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स का जो स्क्वायर होता है, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर उसके 4a के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो d1 आपका क्या है, x स्क्वायर है, d2 क्या है, दूसरा डायगोनल, और 4a स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप देखेंगे a की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। ये किसकी आ गई वैल्यू, a स्क्वायर की। तो a आपको चाहिए तो इसका अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट आपका क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से आप रख सकते हैं एक्स वाई अपॉन 2, और a की वैल्यू यहाँ से आप रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो इस टर्म में आपसे पूछा गया था कि एक्स वाई की फॉर्म में निकालना है। तो रोम्बस के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और इसके अलावा आपका रोम्बस का एरिया क्या होता है, डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन का हाफ। तो दोनों एरिया आप इक्वेट करोगे, हाफ d1 d2। तो d1 d2 आपको गिवन है, एक d1 x है, एक y है। तो यहां से आपका रिलेशन आ गया हाइट का, क्या, xy अपॉन 2a। अब आपको a चाहिए xy की फॉर्म में, तो डायगोनल्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4a के स्क्वायर के। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, वो यहां पर रख देंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोम्बस की इसमें आपकी सभी प्रॉपर्टी यूज हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 स्फीयर हैं, 3 बाल हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ी बाल बनाई जाती है, ठीक है। और उन स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है। तो इसकी आपको क्या बतानी है, रेडियस बतानी है, ठीक है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, 3 स्फीयर हैं, उनको पिघलाकर बड़ी बॉल बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों बाल्स का वॉल्यूम इस बड़ी बाल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। 3D केस में आप वॉल्यूम, इसको पिघलाया, इसको पिघलाया, इसको पिघलाया, पिघलाकर इनको एक बाल बना दी गई, इन यानी कि इसका मटेरियल इन तीनों का इसमें यूज हो गया, तो इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका भी क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब आप देखेंगे 4/3 पाई तीनों से कॉमन आ जाएगा, 4/3 तीनों से कॉमन, और इनको ऐड करना है, तीनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, किसके इक्वल आएगा, बड़े के। अब इसका आर क्या है, 6, तो 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 216। 8 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 512। 10 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 1000।
अब 4/3 पाई कैंसिल। अब 512 और 216 कितना आएगा आपका 1728 हो जाएगा, ये आपका ऐड करते हैं और ये क्या आ जाएगा आपका r³ और r³ आ जाएगा आपका, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी √1728 और √1728 किसका होता है क्यूब, ये होता है आपका 12 का। ठीक है, तो r यहाँ पर आपका क्या आ गया 12। सिंपल आपको क्या करना है, तीनों का वॉल्यूम ऐड करना है और इस बड़े के वॉल्यूम के इक्वल रख देना है। तो 4/3 पाई तीनों का कॉमन कैंसिल, इसके रेडियस क्यूब, इसके रेडियस का क्यूब, इसके रेडियस का क्यूब ऐड करेंगे और r³ आपका आ जाएगा 1728। तो 1728 क्या हो जाएगा आपका 12 का क्यूब रूट। आगे चलते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि कौन पिघलाए हैं, यदि कौन पिघलाकर एक कौन बनाया जाता तो तीनों कौन्स के वॉल्यूम आप इक्वल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड आपकी क्या होती है 20% इंक्रीज की जाती है और अदर साइड 10% इंक्रीज की जाती है, तो एक नई फिगर बनती है आपकी इंक्रीज होकर। ठीक है, ये 20% बढ़ा दी और ये 10%, तो जो न्यू एरिया होगा आपका कितना चेंज आया। ठीक है, तो जो एक पहली साइड बढ़ाई कितनी 20%, दूसरी 10%, तो चेंज इन एरिया ऑफ न्यू फिगर। तो आप देखेंगे 20% बढ़ाई दो तरीके से कर सकते हैं आप, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10। यानी कि पहले 5 थी तो ऊपर क्या होता है 1/5 बढ़ाई, यानी कि ऊपर क्या होता है इंक्रीमेंट। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, यानी कि ये पहले 5 थी तो अब ये कितनी हो गई 6। ये 10% बढ़ाई, यानी कि 1/10 का मतलब 10 थी तो 10 पे 1 का इंक्रीमेंट, यानी कि ये 10 थी तो 1 का इंक्रीमेंट हो गई, ये कितनी हो गई 11%। तो यानी कि पहले ये 10 थी तो अब ये कितनी हो गई 11। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है आपका स्क्वायर का, क्या होता है आपका रेडियस। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 50 और ये क्या हो जाएगा आपका 11 से 66 होगा कि नहीं। पहले एरिया क्या था 50 और अब कितना होगा 66। जो एक भुजा है आपकी वो कितनी बढ़ाई, ये दूसरी भुजा बढ़ाई आपकी 10%। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको मान लिया आपने 100, इसको भी आपने क्या मान लिया 100। ठीक है, पहले ये 100 थी अब भी ये 100 थी। ठीक है, दोनों क्या होती हैं आपकी इक्वल। ये क्या बढ़ाई 20%, तो 20% ये कितनी हो जाएगी बढ़ के 120, तो ये कितनी हो गई 120। ये कितनी बढ़ाई 10%, तो 100 का 10% बढ़कर ये कितनी हो जाएगी 110। क्या हो जाएगी 110। इसको यदि काटोगे 20 पंजे 20, इसको काटोगे 20 पंजे और ये क्या हो जाएगा कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 11 से 66। कितना बढ़ा 500 पे 660 बढ़ा आपका, 500 पे कितना बढ़ा 660, यानी कि 160 कितने पर 500 पर, तो कितना बढ़ा आपका ये 20 पंजे और ये आपका कितना हो जाएगा 32%। यहां से आप चेक कर लो कितना बढ़ा 16, कितने पे 50 पे, पहले 50 था अब 66 हो गया। कितना बढ़ा 16, पहले कितना था 50, तो 16 5 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा 32। अब आप दोनों से देख सकते हो 32 आया, उससे भी 32 आया, तो इससे जाओ तो इससे कर सकते हो, 100 मानकर करो तो 100 मानकर भी आप कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं, जो आपका मेंसुरेशन से पूछा जाता है पेंट का। यानी कि एक कमरा है उसकी 4 दीवारी पर पेंट किया जाता है, तो उस पे पेंट करने का जो खर्चा है वो आपको गिवन होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको गिवन होगा। तो ये कमरा है जिसकी लंबाई 4, चौड़ाई 3 और हाइट क्या है 3 मीटर, ये आपको गिवन है। तो आपकी 4 दीवारों पर पेंट किया है, तो पेंट करने का खर्च कितना है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो पूरा खर्च कितना आएगा चारों दीवारों पर यदि आप खर्च करें। तो 4 दीवार कौन कौन सी करते हैं आप, चारों वाली, ऊपर नीचे की छोड़ते हैं। तो यानी कि ये इसका एरिया कितना होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 15। ये 15 है तो इसके पीछे भी एक 15 होगी इसी के सेम की, यानी कि 15 + 15। तो आमने सामने की का क्या आ गया 15। साइड वाली क्या है आपकी ये, इसका एरिया क्या होगा 4 × 3 यानी कि 12। ये 12 है तो इसके सामने भी 12 वाली होगी, उस पर भी आप पेंट करेंगे। तो ऊपर और नीचे वाली पे आप पेंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो टोटल कितने एरिया पे आपने पेंट किया 15 × 15 = 30,
30 + 24 यानी कि 54 मीटर स्क्वायर एरिया पर आपने पेंट किया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर आपका खर्च होता है 4, तो 54 पर कितना आएगा, इसको क्या कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई, यानी कि 216 रुपया आपका क्या आएगा, खर्च आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।